न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश के हरदा के बैरागढ़ स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में भयानक ब्लास्ट से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। प्रशासन से लेकर शासन तक इस मामले में बेहद गंभीर दिखाई दी। वहीं इस हादसे की आंच न सिर्फ आसपास तक बल्कि 25 किलोमीटर दूर तक भी पहुंची। आपको बता दें कि इस हादसे में करीब 13 लोगों की मौत और दर्जनों लोगों के घायल होने की सूचना है। वहीं अब इस हरदा ब्लास्ट में सियासत भी शुरू हो गई है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है हरदा की? क्या स्थिति वहां इस वक्त देखी जा रही है? देखिए, निश्चित ही हरदा में हुए ब्लास्ट को अब 24 घंटे से अधिक हो गया है और मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन अभी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में प्रशासन की ओर से तमाम अलग अलग जो तैयारियां हैं वो की जा रही है, तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से भी हरदा ब्लास्ट के बाद में अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। हरदा की अगर इस वक्त की हम बात करें तो हरदा में फायर ब्रिगेड के साथ साथ तमाम अन्य दमकल की गाड़ियां जो हैं वो मलबे को हटाती हुई नजर आ रही। और जो आगजनी की घटना फैक्ट्री में हुई थी उसमें जो लोग दर्जनों भर और सैकड़ों की तादाद में जो लोग घायल हुए थे उन्हें अस्पताल में पहुंचाने का जो सिलसिला था वो लगातार जारी है। लेकिन अब जो है फैक्ट्री के अंदर से जो है वो आगजनी की घटना जो सामने आई थी उसकी जो आग है वो बुझाई जा रही है और फैक्ट्री का जो मलबा है उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का ये अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन माना जा रहा है। इसमें एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ अन्य जो विभाग है उनकी टीम भी लगातार सतत मुस्तैद नजर आ रही है। स्थानीय तौर की अगर हम बात करें तो दमकल के साथ साथ अन्य जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो मुस्तैद है और लगातार स्थानीय तौर पर हादसे की जगह पर निरीक्षण करके तमाम जो मृतक जो शरीर वहां पर मौजूद है उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो जिला प्रशासन की ओर से और तमाम अन्य विभागों के दलों की ओर से लगातार की जा रही है। जिला प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर, पूरे वाकये को लेकर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है और लगातार जो है आगजनी की जो घटना सामने आई थी उसके बाद में लगातार फायर ब्रिगेड के साथ साथ अस्पताल की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो भी स्थानीय तौर पर वहां मौजूद है और तमाम जो घायल वहां से निकले हैं उनको तो जिला अस्पताल में पहुंचा ही दिया गया है। लेकिन जो अब मृतकों के जो शव बाहर निकल कर आ रहे हैं उनको भी लेबोरेटरी और जांच के लिए अस्पताल में भेजा जा रहा है और शरीर की जो जांच है वो की जानी है। ऐसी स्थिति में अब जो जिला प्रशासन है वो लगातार सक्रिय नजर आ रहा है और अलग अलग जो दमकल की गाड़ियों के साथ साथ अलग अलग जो अधिकारी है वो स्थानीय तौर पर वहां मौजूद नजर आ रहे हैं। सभी प्रशासन की ओर से अब तक क्या कुछ कार्यवाही अभी तक देखने को मिली है? देखिए, अगर इस बम ब्लास्ट के बाद में अगर हम बात करें तो फैक्ट्री में ये बड़ा जो ब्लास्ट हुआ है इसके बाद में लगातार प्रदेश भर के जो जिला प्रशासन है उनके अधिकारी एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। हम इंदौर की बात कर ले तो इंदौर में लगभग 5 से 6 जगह जिला प्रशासन की ओर से फटाके की जो छोटी दुकानें हैं उन पर अभी तक कार्रवाई की जा चुकी है। वही अगर हम अन्य जगह की बात कर ले, फिर राजधानी भोपाल की हो या फिर अलीराजपुर की हो या फिर कटनी की हो या फिर रीवा की हो या मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की हो, तमाम अलग अलग जिलों में जो जिला प्रशासन के अधिकारी है, कलेक्टर से उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और मुख्यमंत्री मोहन यादव के दिशा निर्देश के बाद में जो है अधिकारी लगातार कार्रवाई करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय तौर पर उन दुकानों को सील किया जा रहा है जो लोगों के बेहद करीब है, जहां आसपास रिहायशी इलाके जहां पर लोग रहते हैं या फिर जिनके लाइसेंस निरस्त हो गए या फिर उन्होंने लाइसेंस से अधिक जो है वो माल अपनी दुकानों पर भर रखा है। ऐसे तमाम जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगर हम स्थानीय तौर पर अगर जिला प्रशासन की बात करें हरदा की तो हरदा के जो फैक्ट्री मालिक थे उनके साथ साथ 3 अन्य लोगों को भी प्रशासन की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अलग अलग धाराओं में इन पर केस दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम प्रदेश भर की बात करें तो सीएम मोहन यादव ने आज जिला भर के जो कलेक्टर्स हैं उनके साथ एक मैराथन बैठक करनी है और उसमें तमाम जो जिले के कलेक्टर हैं उनको रिपोर्ट सौंपनी है कि जो जिले हैं उनमें कितनी फैक्ट्रियां जो फटाके की है वो जारी है, क्या स्थिति इस वक्त जिले की बनी हुई है फटाकों को लेकर। ये तमाम वो पहलू है जिन पर सीएम मोहन यादव के साथ साथ जिला प्रशासन के कलेक्टर्स की जो निगरानी है वो बारीकी से बनी हुई है और हरदा हादसे के बाद जो है पूरे मध्य प्रदेश के जिला प्रशासन के साथ साथ जो है मोहन सरकार भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है।
जी संदीप, अगर बात की जाए तो इस ब्लास्ट के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है हरदा के इस अग्निकांड के बाद, तो क्या कुछ जानकारी है इसकी? देखिए, हरदा में हुए इस ब्लास्ट के बाद में अगर मध्य प्रदेश की सियासत की हम बात करें तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, हम फिर कांग्रेस की बात कर ले या फिर बीजेपी की बात कर ले, जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वो भी शुरू हो गया है। खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जो है वो हरदा पहुंचे थे और अपने तमाम अन्य समर्थकों को और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेताओं को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हरदा में पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिवार वालों से बातचीत की है, जो घायल है उनका हालचाल जाना है। इसके पहले भी जो है पीसीसी चीफ जो है राजधानी भोपाल के एक अस्पताल में पहुंचे थे, जहां पर तमाम घायलों से कांग्रेस के जो अध्यक्ष है जीतू पटवारी वो लगातार बात करते हुए नजर आए थे। अगर आज की बात कर ले तो आज उन्होंने खुद मोर्चा संभाला और इसकी कड़ी आलोचना करते हुए जांच की मांग की है। वहीं अन्य अगर कांग्रेस के नेताओं की बात कर ले तो कांग्रेस के अन्य जो नेता हैं वो लगातार भाजपा पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जो फैक्ट्री मालिक है उनको भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षण दे रखा था, और लगातार ये आरोप लगाते हुए कांग्रेस के अन्य नेता नजर आ रहे हैं। वही जीतू पटवारी ने भी आज जांच की मांग की है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लगातार कांग्रेस के ऊपर जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं, और खुद शिवराज सरकार में कृषि मंत्री रहे कमल पटेल और पूर्व विधायक जो है हरदा के, उन्होंने आरोप लगाते हुए तो कहा है कि जो फैक्ट्री मालिक है वो कांग्रेस के करीबी माने जाते हैं, लेकिन जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो इन तमाम जो चीजें हैं उनको कहते हुए बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो राजनीति है वो मध्य प्रदेश की वो इस हादसे के बाद भी शुरू हो गई। अगर हम फैक्ट्री की बात कर ले तो फैक्ट्री का जो लाइसेंस था वो निरस्त हो गया, और ये इस हादसे के बाद में ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो लगातार हमको देखने को मिल रही है इस हादसे के बाद में, और लगातार राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आ रही है। अन्य नेताओं की बात कर ले भारतीय जनता पार्टी के तो वो लगातार बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो आरोपी है उनको कदे भी बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा जो है वो दी जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इस मौत और इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर लगातार जो जांच है वो की जा रही है, और मोहन सरकार इसको लेकर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस हरदा अग्निकांड के बाद अब यह देखना होगा कि प्रशासन इससे क्या सबक लेता है और कब तक इस पर सियासत थमती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।